सारी की सारी जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है ना, बकवास है। डिजिटल मार्केटिंग की जो दोस्तों सर्विस की जो इंडस्ट्री हो गई ना, वो सब्जी की मंडी हो गई है। कोई कह रहा है 5,000 में ले लो, कोई कह रहा है 10,000 में ले लो, कोई कह रहा है 50,000 में ले लो। भाई साहब, क्लाइंट कंफ्यूज है, क्लाइंट डिसीजन नहीं ले पा रहा है 2025 में किस कंपनीज के साथ उसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी चाहिए। क्लाइंट रोता है, उसका ही आईडी पासवर्ड उसको ही नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का सॉफ्ट डिजिटल के YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियोज के अंदर दोस्तों हम ये डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी बेस्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई 2025 में जो है क्लाइंट के पास क्या प्रॉब्लम आ रही है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को लेने में। हमने जब दोस्तों कई बार क्या नाम है कि जब हम कॉल्स करते हैं ना, जब हम क्लाइंट के आंसर को सुनते हैं, क्लाइंट कहता है यार मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, कोई एक सर्विसेज को कितने में प्रोवाइड करवा रहा है, कोई कितने में प्रोवाइड करवा रहा है, मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूं कि मुझे कौन से कंपनीज के साथ जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियोज के अंदर दोस्तों मैं 2025 में क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को लेने में, आज मैं उन्हीं सारी चीजों टॉपिक के बारे में दोस्तों आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए हम इसको एक पीपीटी के फॉर्म में हर एक चीजों को समझेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। और जो कि मैंने जब हम बेसिकली सेल्स कॉल करते हैं तो जब हमें पता चलता है भाई अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा भाई वीडियोस बना दो, सबको हेल्प मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, जो मुझे जो क्या नाम है सबसे पहला जो लगता है ना क्लाइंट को, जो है ना सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा है डिसीजन लेने में, यानी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। भाई अब ये डिसीजन मेकिंग की भाई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, क्या ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि भाई जो डिजिटल मार्केटर्स ने क्या ऐसी इंडस्ट्री को खराब कर दिया तो भाई क्लाइंट डिसीजन नहीं ले पा रहा। जो मुझे जो प्रॉब्लम पता है क्या लग रहा है कि भाई ये जो फ्रीलांसर्स है ना, फ्रीलांसर्स ने क्या बेसिकली कर रखा है कि भाई जो सर्विसेज क्या नाम है एक्चुअल में 10,000 12,000 की होनी चाहिए, वो कह रहा है 3,000 में ले लो। उनके पास ना तो क्या नाम है कि नॉलेज होता है, ना एक्सपीरियंस होता है, क्लाइंट भी खराब होता है और क्लाइंट का पैसा भी खराब होता है और क्लाइंट का भी टाइम खराब होता है। बट क्लाइंट किसके पीछे भागता है? पैसे के पीछे भागता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है ना, क्लाइंट इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा है क्योंकि फ्रीलांसर्स ने प्राइस को इस लेवल पे डाउन कर दिया है। क्लाइंट सोचता है यार ये तो इतने का दे रहा, मैं वो इतने का दे रहा, मैं उसके पास क्यों लूं, मैं तो सस्ते के पास जाऊंगा। और जब सस्ते के पास जाता है भाई कट के आ जाता है। फिर क्लाइंट कहता है भाई डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री ही खराब है। अरे सर जी, आपको देखना है, आप अच्छे से जज नहीं कर पा रहे हो कौन सी कंपनी अच्छी है। अब मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि भाई सारी की सारी जो डिजिटल मार्केटिंग में जो फ्रीलांसर है सारे बेकार है। भाई साहब मुश्किल से ना 4 से 5% लोग हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री की बेकार कर रखा है। भाई नॉलेज कुछ होता नहीं है, इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं, हाँ जी हम बन गए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो इस वजह से दोस्तों क्या नाम है क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है डिसीजन लेने में। अब इस प्रॉब्लम को क्लाइंट कैसे दूर कर सकता है यार? अब इस प्रॉब्लम को दोस्तों आप ऐसे बेसिकली दूर कर सकते हैं कि भाई आप जब किसी सर्विसेज के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले आप ये देखो भाई 5,000 में यूजर क्या दे रहा है, 10,000 वाला यूजर क्या दे रहा है और 12,000 वाला यूजर क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल मान के चलो यार, आप वेबसाइट बनवाने के लिए, किसी ने आपको बोला सर वेबसाइट बनाने का 5,000 लगेगा, किसी ने बोला 12,000 लगेगा। कोई कह रहा है ना, अगर कोई ये कह रहा है ना, आप बड़ी ध्यान से सुनना कि भाई सर आप पहले रिक्वायरमेंट समझाओ, ढंग से रिक्वायरमेंट समझाओ, जब मैं प्राइसिंग बताऊंगा। तो जो आपकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट समझ के आपसे वो प्राइसिंग दे रहा है ना, तो दोस्तों वो एक बेस्ट कंपनीज है। और उसके बाद भी आप ये देखो ना कि यार आपको एक्चुअल में मिल क्या रहा है, 5,000 में क्या मिल रहा है, 10,000 में क्या मिल रहा है। फिर उसके बाद आप अच्छे तरीके से दोस्तों डिसीजन ले पाओगे। बट कई बार क्लाइंट कहता है यार हमें तो नॉलेज ही नहीं है इन चीजों की, तो भाई सॉफ्ट डिजिटल की एजेंसी को, चैनल को फॉलो करो ना, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहा हूं, ये चीज है, तो आप उसके भी आप पर डिसीजन ले सकते हो। सेकंड जो दोस्तों क्लाइंट को बेसिकली क्या पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड इशू जो मुझे जो लगता है फेज करा है वो करा है कि भाई ट्रस्ट का इशूज क्लाइंट जो बेसिकली फेज कर रहा है, ट्रस्ट इशूज। अब भाई साहब इस ट्रस्ट इशूज को कैसे दूर कर सकते हैं, ट्रस्ट इशूज। ठीक है,
ये क्लाइंट के पास प्रॉब्लम आता है। देखिए मैं आप सभी क्लाइंटों को ये कहना चाहूंगा, अगर आपको भाई ट्रस्ट का इश्यूज आ रहा है ना, तो आप उनके पास्ट के काम को देखिए, भाई उन्होंने पास्ट में कैसा काम कर रखा है, कैसा नहीं कर रखा है। मान के चलो भाई आपको किसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, भाई आप उनके पास्ट के काम को देख लो ना कि उसका पास्ट का काम कैसा है। उसके बाद दोस्तों जिस कंपनी से आप जुड़ना चाह रहे हो ना, आप उनका डिजिटल प्रेजेंस देखो कि वो कितने डिजिटल लेवल पे है। पता चले आपकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, खुद की सोशल मीडिया की या डिजिटल मार्केटिंग की बैंड बजाओ। तो आपको ये भी देखना ट्रस्ट का इशू जा रहा है, पिछले क्लाइंट का काम देखो, अगर वो काम भेज दे रहा है, भाई बेधड़क क्लाइंट को फोन मिला लो कि जी क्या नाम है, इसने आपको सर्विसेज दिया था, क्या अच्छी सर्विसेज दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, मैं भी सर्विसेज लेना चाह रहा हूं। या उसके अलावा अगर आप वेबसाइट बनवा रहे हो तो सबसे नीचे फुटर में जाओ और वहां पे कॉपीराइट लगा होगा कि क्या नाम है, इसने ये वेबसाइट बनाई है या नहीं बनाई है। अगर कॉपीराइट लगा रखा है तो 200% उसी ने वेबसाइट बनाया है, जब भी दोस्तों वो कॉपीराइट लगा पा रहा है। तो अगर कॉपीराइट लगा पा रहा है वेबसाइट पे और वेबसाइट अच्छी है तो आप उस कंपनी के साथ दोस्तों जा सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं भाई बेस्ट कंपनीज को जज करने का जो तरीका है ना, एक ही दो तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या करो, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखो, पास्ट वर्क देखो, और इसके अलावा जो बंदा बात कर रहा है ना, बात कैसे कर रहा है। उसके अलावा आप इस बिहाफ पे भी डिसीजन दोस्तों ले सकते हो, वो फ्रीलांसर है या कंपनी है। देखो अगर आप कंपनी के साथ जाते हो ना यार, देखो आपको अच्छी सर्विसेज तो मिलेगी, ये हमने खुद इस चीजों को एनालाइज करा हुआ है। कंपनी आपके साथ ना दोस्तों जल्दी फ्रॉड नहीं करेगी। अब मैं ये नहीं कहता भाई सारी कंपनी अच्छी, बहुत सारी दोस्तों ऐसी कंपनी जो बेकार है और उसने नाम खराब कर रखा है। तो भाई आप भाई कंपनी को भी आपको जज करना अच्छे से कि भाई उनके उसका पास्ट का वर्क और उसने कैसा डिलीवरी करा है, उसके क्लाइंट से भाई पूछ लो कैसा काम करा है कैसा नहीं कर रखा है। उसके अलावा भाई अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह है तो भाई फिर तो अच्छी कंपनी होगी, बट वही है भाई पास्ट एक्सपीरियंस देख के काम करो। उसके अलावा कुछ जो क्लाइंट होते हैं ना दोस्तों, एड्स सर्विसेज के लिए आते हैं जहां पर उनको लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर आप कैसे जज कर सकते हो, वहां पर आप ये जज कर सकते हो, आप उस पर्सन से पूछो कि भाई हमारी इंडस्ट्री में आपने एड्स रन कर रखा है या नहीं कर रखा है। या अगर मैं बात करता हूं कि भाई आप अपने एड्स का ना क्या नाम है, प्रीवियस एड्स का मुझे रिजल्ट बताओ। अगर आपने किसी क्लाइंट का 1000 रुपए इन्वेस्ट करवाया या 2000 इन्वेस्ट करवाया या 1 लाख इन्वेस्ट करवाया, तो आप उसको कितने रुपए निकाल के दे पाए एड्स की हेल्प से। तो आप इन्हीं सारे फैक्टर्स के ऊपर दोस्तों आप उस पर्सन को या उस कंपनी को भाई जज कर सकते हो। और यही बेसिकली 3-4 दोस्तों प्रॉब्लम्स आ रही है क्लाइंट्स को भी। आई होप दोस्तों ये वीडियोस यार आपको पसंद आई होगी। वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को यार लाइक वाइक कर दिया करो, और मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आई होप ये वीडियोस पसंद आई होगी।